देखिए आप इसमें जैव विविधता का महत्व क्या है वो आपने जान लिया था, जैव विविधता पर संकट क्या है ये भी एक महत्वपूर्ण बिंदु था जो आपने जान लिया था। इसके अतिरिक्त सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपने जाना था कि IUCN के अनुसार जो संकट में जो प्रजातियां हैं उनको अपन ने वर्गीकृत करके पढ़ा था कि विलुप्त प्रजातियां हैं, संकटग्रस्त प्रजातियां हैं, ये अपन ने जान लिए थे। अब अपन जानेंगे कि जैव विविधता का संरक्षण और इसके संरक्षण का महत्व क्या है या उसका उद्देश्य क्या है। जैव विविधता का संरक्षण तथा उसका उद्देश्य, ये पॉइंट और अपन जान लेते हैं। तो देखिएगा नेक्स्ट जो पॉइंट अपन जान रहे हैं वो कंटेंट है जैव विविधता, जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण यानी कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का संरक्षण एवं उद्देश्य। यानी जैव विविधता का संरक्षण क्या है, किसे अपन कहते हैं और उसका उद्देश्य क्या है एवं उसका उद्देश्य। इस पॉइंट को अपन और समझेंगे। तो देखो सबसे पहले अपन ये जाने कि जैव विविधता के संरक्षण से क्या तात्पर्य है। जैव विविधता का संरक्षण, पहले अपन इसे जान लें भाई। दो पॉइंट अपन इसमें जान रहे हैं, जैव विविधता का संरक्षण एवं उसका उद्देश्य। तो जैव विविधता के संरक्षण से क्या तात्पर्य, तो ध्यान रहे जैव मंडल के संसाधनों का प्रबंधन और उपयोग इस प्रकार किया जाए कि वर्तमान जो प्रजाति है वो तो इसका उपभोग करे लेकिन भविष्य की प्रजाति है वो भी इसका सही प्रकार से उपयोग कर पाए। ये अपन इसमें संरक्षण में कह सकते हैं। तो जैव विविधता का संरक्षण या यूँ कह सकते हैं, इसके अंदर कह सकते हैं आप जैव विविधता, जैव विविधता के संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य है कि ये लो। अब इसको पहले थोड़ा सा अपन तात्पर्य लिख दें कि इसका मीन्स क्या है। जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य है कि जीव मंडल के संसाधनों का, से तात्पर्य है कि जीव मंडल के संसाधनों का प्रबंधन व उपयोग, संसाधनों, जीवमंडल के संसाधनों का प्रबंधन व उपयोग, जीवमंडल के संसाधनों का प्रबंधन व उपयोग इस प्रकार किया जाए कि का उपयोग इस प्रकार किया जाए कि जीवमंडल के संसाधनों का प्रबंधन व उपयोग इस प्रकार किया जाए कि जिससे वर्तमान पीढ़ी को किया जाए कि जिससे वर्तमान पीढ़ी को, इस प्रकार किया जाए कि जिससे वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ मिल सके, मैक्सिमम, वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ, जिससे वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ मिल सके एवं भविष्य में भी अधिकतम लाभ मिल सके एवं भविष्य में भी उन संसाधनों की क्षमता एवं भविष्य में भी उन, तो देखिए
जैव विविधता का संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है उसको अपन जान रहे हैं। जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य है कि जीवमंडल के संसाधनों का प्रबंधन, जीवमंडल के संसाधनों का प्रबंधन व उपयोग इस प्रकार किया जाए कि जिससे वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ मिल सके एवं भविष्य में भी उन संसाधनों की क्षमता बनी रहे, एवं भविष्य में भी उन संसाधनों की क्षमता बनी रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां संसाधनों की क्षमता बनी रहे, ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे वंचित न रहे, ये जैव विविधता संरक्षण है। इसी को अपन कहते हैं जैव विविधता का संरक्षण। तो देखो जैव विविधता के संरक्षण से क्या तात्पर्य है, जीवमंडल के संसाधनों का प्रबंधन व उपयोग इस प्रकार किया जाए कि जिससे वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ मिल सके एवं भविष्य में भी उन संसाधनों की क्षमता बनी रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे वंचित न रहे। यही कहलाता है बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब जरा अपन इसके उद्देश्य की बात करें कि जैव विविधता संरक्षण का उद्देश्य क्या है। ये देखो, तो अपन 2 पॉइंट पढ़ रहे हैं, जैव विविधता का संरक्षण एवं उसका उद्देश्य। तो देखो इसके उद्देश्य के 3 बिंदु हैं। पहला पॉइंट, उद्देश्य का पहला पॉइंट है विश्व की जातीय विविधता, विश्व की जातीय विविधता, या इसे ही अपन कह सकते हैं अथवा आनुवांशिक पदार्थ की विविध किस्मों, विश्व की जातीय विविधता अथवा आनुवांशिक, विश्व की जातीय विविधता अथवा आनुवांशिक पदार्थ की विविध किस्मों को, आनुवांशिक पदार्थ की विविध किस्मों को सुरक्षित रखना। तो देखिए भाई, पहला उद्देश्य ये है। सेकंड, अगर अपन दूसरे उद्देश्य की अगर अपन बात करें तो ऐसी जातियों व पारिस्थितिकी तंत्र, ऐसी जातियों वे पारिस्थितिकी तंत्र, इकोलॉजिक सिस्टम, ऐसी जातियों वे पारिस्थितिकी तंत्र जिन पर अनेक समुदाय, ऐसी जातियों व पारिस्थितिकी तंत्र जिन पर अनेक समुदाय वे उद्योग निर्भर हो, अनेक समुदाय ऐसी जातियों व पारिस्थितिकी तंत्र जिन पर अनेक समुदाय व उद्योग निर्भर हो का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना, का तर्कसंगत उपयोग सुनिश्चित करना।
तो देखिएगा इसके उद्देश्य अपने जाने हैं। सबसे पहले अपन जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है जैव विविधता का संरक्षण, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एवं उसका उद्देश्य, उसके उद्देश्य क्या है। तो देखिएगा जैव विविधता का संरक्षण, पहला पॉइंट अपन ये जान रहे हैं इसमें कि जैव विविधता का संरक्षण। तो इसके अंतर्गत आपने देखा नंबर फर्स्ट जैव विविधता का संरक्षण, कि जैव विविधता के संरक्षण से तात्पर्य कि इसका मीन्स क्या है। जैव मंडल के संसाधनों का प्रबंधन वे उपयोग इस प्रकार किया जाए कि जिससे वर्तमान पीढ़ी को अधिकतम लाभ मिल सके एवं भविष्य में भी उन संसाधनों की क्षमता बनी रहे ताकि आने वाली पीढ़ियां उनसे वंचित न रहे। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए उद्देश्य में, अब उद्देश्य के अंदर पहला पॉइंट आपने जाना है कि विश्व की जातीय विविधता अथवा आनुवंशिक पदार्थ की विविध किस्मों को सुरक्षित रखना, पहला उद्देश्य। दूसरा, ऐसी जातियों व पारिस्थितिकी तंत्र जिन पर अनेक समुदाय व उद्योग निर्भर हों का तर्क संगत उपयोग निश्चित करना, यानी कि अनावश्यक उनका दोहन ना किया जाए। तीसरी अगर उद्देश्य अपन देखें तो वह है आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं, आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं वे जीवन आधार तंत्र को बनाए रखना। तो देखिए यहां अपन ने इसके तीनों उद्देश्य भी जान लिए कि आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं व जीवन आधार तंत्र को बनाए रखना। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा एजिटेशन से। अब अपन इसमें जानेंगे कि जैव विविधता जो संरक्षण की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी विधियां हैं, उनकी अपन चर्चाएं करेंगे। एक बार आप इसे नोट कीजिएगा।